मतलब अगर रूस पर हुआ हमला तो बदला लेगा नॉर्थ कोरिया। अमेरिका के कट्टर दुश्मन किम जोंग उन। अब आप पूछेंगे कितने कट्टर दुश्मन हैं? देखिए, दुश्मन इतने बड़े हैं कि ये अमेरिका को कईयों बार धमका चुके हैं, और हल्के में धमकाते नहीं हैं भाई। ये वो व्यक्ति हैं जिनसे मिलने डोनाल्ड ट्रंप खुद चले आते हैं। मतलब ये हल्का आदमी नहीं है। हल्के में क्यों नहीं लेना है कि दुनिया में अगर कुल 9 देश जिनके पास परमाणु हथियार है, उनमें से एक नॉर्थ कोरिया है। भले ही इन्हें आप मजाक में लेते हो, लेकिन सैन्य ताकत में ये दुनिया के कई देशों से बहुत ऊपर हैं। ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं, ऐसी ऐसी तकनीकी है जो बहुत सारे पड़ोसी मुल्कों के पास नहीं है। इतना सब कुछ नॉर्थ कोरिया भरकर रख रहा है। अब उस नॉर्थ कोरिया के साथ में मिलने पहुंच गए हैं पुतिन, और नॉर्थ कोरिया से वादा ले लिया है कि सुनो, अगर रूस पर कोई भी हमला हुआ तो तुम मेरे साथ रहना और तुम उसका बदला लेना। मतलब अगर रूस पर हुआ हमला तो बदला लेगा नॉर्थ कोरिया। अब तेरा बदला लेगा नॉर्थ कोरिया। अब ये कैसा बदला है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। साथियों, आप सब अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया पर दुनिया के सर्वाधिक सैंक्शंस हुआ करते थे। कब तक? अक्टूबर 2022 से पहले तक, जब तक रशिया के ऊपर सैंक्शंस ने सारे रिकॉर्ड कायम, मतलब वो ना कर दिए, रिकॉर्ड ना तोड़ दिए। अगर आपको याद हो तो अमेरिका के द्वारा 3 ही देशों पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लादे गए थे अपने काटसा एग्रीमेंट के माध्यम से, और वो काटसा एग्रीमेंट था काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, जिसमें उसने रशिया को, ईरान को और नॉर्थ कोरिया को एकदम ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि इनसे जो व्यापार करेगा वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब सोचो, जिन देशों के साथ यह अमेरिका का बर्ताव था, नॉर्थ कोरिया उसके बाद भी नहीं झुका। बोले कोई बात नहीं, अमेरिका हमसे व्यापार नहीं करना चाहता, मत करे, हम तो फिर भी इतने सक्षम हैं कि सब कर ले जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के पास संसाधन कहां से आते हैं, क्या कुछ होता है, इस पर मैंने कईयों सेशन पहले किए हुए हैं। आप बस गूगल करिए और नाम लगाकर सवाल बनाकर उसके पीछे अंकित अवस्थी लिख दीजिए, जवाब मिल जाएगा। ठीक है। पुतिन पहुंचते हैं नॉर्थ कोरिया और इनसे वादा लेते हैं कि सुनो भैया, वादा करो कि अगर हम पर किसी ने हमला किया तो तुम परमाणु बम चलाने से नहीं चूकोगे। इन्होंने कहा सर जी चिंता ही मत करो, आप बोलो और क्या चाहिए। बोले और कुछ नहीं, बस तुम अपना सामान हमें दो और हम अपना सामान तुम्हें देंगे, बढ़िया व्यापार करेंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में हो गई मित्रता। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया पहुंचे और 24 साल बाद ऐसा करने वाले राष्ट्रपति बने। रशिया और चाइना नॉर्थ कोरिया को पूरे टाइम भड़का कर रखते हैं कि देखो भाई, हम पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम तो फिर भी हमला करने से डरेंगे, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम तो बस दाग देना, पीछे से हम संभाल लेंगे। तो अभी स्थितियां ये हैं कि इस नॉर्थ कोरिया से डरता कौन कौन है। देखो, जस्ट सामने बैठा है जापान, जो कि गारंटी लेकर बैठा है अमेरिका की कि अगर कुछ भी हुआ तो अमेरिका बचाने आएगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया बाकायदा मिसाइलें यहां से चलाता है और जापान को ऊपर से क्रॉस करा देता है। मतलब इसकी मिसाइलें यूं चलकर दूसरी तरफ जाकर गिरती हैं। इस हद तक इसने आतंक मचा रखा है। इसके पड़ोस में जस्ट है साउथ कोरिया, इसको एनी टाइम मिसाइल चला चला के धमकाता रहता है। साउथ कोरिया वालों ने अमेरिका के कहने पर परमाणु बम नहीं रखे हुए हैं, जापान वालों ने भी नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने कह रखा है चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और उस चक्कर में इन दोनों को बेचारों को पपेट बनाकर बैठाया हुआ है। नॉर्थ कोरिया एनी टाइम धमकाया रहता है। अब जब अमेरिका कहता है मैं आऊंगा बचाने, तो नॉर्थ कोरिया वाले ऐसी ऐसी मिसाइल चलाते हैं कि बोले अगर ये चला दी तो अमेरिका पर जाकर गिरेगी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी चला देते हैं ये लोग। इन्होंने दुनिया की सबसे दूरी तक मिसाइल चलने वालियों का भी परीक्षण करने का दावा किया है कि हम तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट टिका देंगे, पैसिफिक ओशियन ही क्रॉस करा देंगे हमला करने के लिए अमेरिका पर। यानी कि इसके द्वारा तमाम प्रकार के वो कार्य किए जाते हैं जो अमेरिका को चिंता देते हैं। यही कारण है कि साउथ कोरिया के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप इससे मिलने आए थे कि इन दोनों की मित्रता करा दें, दोनों देश मिलकर के एक दूसरे की दुश्मनी मिटा लें। फिलहाल दुश्मनी तो मिटती दिख नहीं रही, और कुछ ही केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है, कुछ और ही खिचड़ी पकती हुई दिख रही है। हालांकि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में लगातार ट्रेड तो चल रहा है, और ट्रेड में कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से बड़ी मात्रा के अंदर मिलियंस ऑफ म्यूनिशन के ट्रक जो हैं वो भरकर भेजे जा रहे हैं
रशिया के लिए, और उस पैसे से नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में बढ़िया मित्रता चल रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक यानी मार्च तक नॉर्थ कोरिया से 7,000 कंटेनर वेपन्स के रशिया भेजे जा चुके हैं। इसके अंदर 152 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल, कंटेनर के अंदर ऑलरेडी 3 मिलियन राउंड्स, एंड साउथ कोरिया डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि लगभग इसके अंदर 30 लाख गोलियां भर करके रशिया में भेजी गई हैं। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से अपने आप को मैनेज करके चल रहा है, आज पुतिन को इनके पास आना पड़ा, पुतिन को इनकी आवश्यकता पड़ी, पुतिन इनसे एग्रीमेंट ये तक कर लिए कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो तुम मेरे साथ रहना, और तुम पर अगर हमला हुआ तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। यार ये बात तो काबिले तारीफ वाली बात है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया को एक वीटो पावर कंट्री का साथ मिल गया है और ओपनली साथ मिल गया है। ये ऐसी स्थिति है जिसका डर अमेरिका को हमेशा से सता रहा था। आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया पर यूएन के द्वारा भी कई प्रतिबंध लगे हैं, उन प्रतिबंधों में कभी रशिया ने वीटो का उपयोग नहीं किया। अब वो पब्लिकली करेगा क्योंकि इनके साथ एग्रीमेंट कर चुका है। उसका नाम ही बकायदा अलायंस रखा गया है। बोले भाई अपन अब आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगने देंगे यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास वीटो है और मैं वीटो लगाकर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। दुनिया में बन रहे इन समीकरणों से खुशी भले ही किसी को हो रही हो, लेकिन चिंता दुनिया में पैरेलली चल ही रही है। चिंता इस बात की है कि अब पुतिन ने अपने दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में ऐसे देश तैयार कर लिए हैं जो कि किसी भी समय दुनिया के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जहां पूर्व की ओर पैसिफिक ओशियन में तैयार कर लिया है नॉर्थ कोरिया, वहीं पश्चिम की ओर तैयार कर लिया है लुकाशेंको वाला बेलारूस। दोनों ही देश अपने आप में तानाशाही से ड्रिवन हैं और दोनों ही देशों में अब एक तरफ बेलारूस के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे तो इन्होंने अपनी तरफ से तैनात कर दिए कि तुम चिंता मत करो, जरूरत पड़े तो मेरे इशारे पे चला देना। दो देश ऐसे तैयार कर लिए हैं जो कि रूस को दोनों ही तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में अगर रशिया के ऊपर किसी ने भी आक्रमण करने की कोशिशें की तो बेलारूस और नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं कि सर आप पर हुआ हमला हम अपने पर मानेंगे और आपके लिए मर मिटेंगे। और उस मर मिटने के सीन को आप यहां पर एग्रीमेंट होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में प्रॉपर तरीके से यहां पर चर्चा होती है। दोनों देश एक दूसरे के स्वागत में बकायदा टोस्ट करते हैं। एक दूसरे के साथ का ये जो नजारा है जिसमें देख करके दोनों हालांकि समझ किसी की नहीं रहे हैं, लेकिन जो मोहब्बत दर्शाई जा रही है आप देखें यहां पर बकायदा प्रॉपर तरीके से चीयर्स किया जा रहा है। पुरानी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई इस दौर में कि ये पहले भी इस तरह से एक दूसरे को साथ जब टोस्ट किए थे तो उस समय पर इनमें से लीकर किसी ने नहीं पी थी, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से दोनों एक दूसरे के सामने शेयर करते हुए दिखाई भी दिए हैं। अच्छा, बाय द वे ये सब केमिस्ट्री शुरू कैसे हुई? आपको याद होगा पिछले साल नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं ये रशिया गए थे। ये रशिया गए थे अपनी ट्रेन से, अगर आपको ध्यान हो, और रशिया जाकर के इन्होंने वहां पर बहुत सारे आधुनिक हथियार देखे थे। जैसे फिलहाल के समय पर क्या है ना कि अमेरिका के द्वारा उसको यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स और डिफेंस के ऑर्नामेंट्स दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर नॉर्थ कोरिया को अब पुतिन अपने द्वारा फाइटर जेट्स उपलब्ध कराएंगे, ऐसी ऐसी मिसाइल उपलब्ध कराएंगे, ऐसे व्हीकल्स उपलब्ध कराएंगे जो कि नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है। मतलब यह हुआ कि अब लोग ये दोनों मिलकर के नेक्स्ट लेवल की फाइट करेंगे। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एक दूसरे के साथ साझा कर लिए। किम जोंग उन, अगर आपको याद हो तो बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस पहुंचे थे। तब मैंने सेशन किया था आज से 9 महीने पहले 13 सितंबर को। उसमें मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से ये पहुंचे हैं और पुतिन इनको मतलब वहां पर जाकर के बड़ा स्वागत किए थे, सम्मान दिए थे और इनको बुलाकर के बकायदा अपनी सारी सैटेलाइट सिस्टम दिखाए थे, अपनी तकनीकी दिखाए थे। तो अब कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअली यह भी एग्रीमेंट हुआ होगा कि जो इनके पास नहीं है पुतिन इन्हें उपलब्ध कराएंगे और अभी फिलहाल के लिए जो इन्होंने बनाकर रखी हुई चीजें हैं उन्हें पुतिन इनसे खरीद लेंगे। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ इस लाल किताब के अंदर जो यहां पर बड़ी सुर्खी बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया के पास में बड़ी मिसाइलें हैं, लेकिन अब इन मिसाइलों में भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रशिया अगर इन्हें देता है तो इनके पास में मिसाइलों का जखीरा और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जो कि अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता रहने वाला है। इस बात की चिंता मैं और आप नहीं कर रहे हैं, नाटो के चीफ ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है। बाय द वे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के नेतृत्व में बने हुए उसके पिछलग्गुओं का वो संगठन है जिन्होंने ऑलरेडी ये कस्में खाई हुई हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होगा तो हम सब एक साथ हमला करेंगे। ऐसे ही अब रशिया भी निकल पड़ा है। हालांकि यूएसएसआर के काल में एक वार्सा पैक्ट हुआ करता था जिसमें यूएसएसआर ने, सोवियत रूस ने नाटो के कंपैरिजन में अपना समूह बनाया था, यह कहते हुए कि अगर सोवियत रूस पर हमला हुआ तो सारे के सारे वार्सा देश एक साथ एक हो जाएंगे। लेकिन वार्सा एग्रीमेंट टूट गया क्योंकि यूएसएसआर खुद 1991 में 15 देशों के अंदर टूट गया था। ठीक है ना? तो फिलहाल नाटो ने इस पर चिंताएं व्यक्त कर दी हैं, लेकिन ये दोनों जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं इसे केवल यही माना जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को वेपन दे रहा है बस उसी का ही इलाज किया गया है नॉर्थ कोरिया को हथियारों का वादा करके और नॉर्थ कोरिया से वेपन लेकर के। यहां पर बकायदा पुतिन ने धन्यवाद दिया किम जोंग उन का कि यूक्रेन के साथ उनके
के उस युद्ध का जो चल रहा है उसका नॉर्थ कोरिया ने समर्थन किया है, इसके लिए ये उसका धन्यवाद देते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया अब रूस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात देखें तो ईरान इस चीज को बड़ा लेकर पॉजिटिव है। ईरान क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने इन तीनों ही देशों को तो सबसे ज्यादा सेग्रीगेट किया था। ईरान पर भी काटसा लगा था, रशिया पर भी लगा था, नॉर्थ कोरिया पर भी लगा था। ईरान भी अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया भी है और रशिया भी है। अब ये तीनों देश अगर मिलते हैं तो यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं और अमेरिका को सीधा की सीधा काउंटर कर रहे हैं। मतलब ये देशों के बीच चल रही जो डायनामिक्स है, संभवतः अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है साहब? तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। यहां पर पुतिन ने बकायदा अपनी एक बहुत ही जबरदस्त कार किम जोंग उन को गिफ्ट की। इसका नाम है ऑरुस कार। ऑरुस रशियन लग्जरी कार है। इसी कार के अंदर पुतिन चलते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री लैंड रोवर में चलते हैं, मेबैक के अंदर मर्सिडीज में चलते हैं, ऐसे रशिया का अपना एक ब्रांड है, उसका नाम है ऑरुस। और बकायदा उस कंपनी की कार को पुतिन ने खुद चलाकर दिखाया है किम जोंग उन को। ये तस्वीरें हैं जो बयान कर रही हैं कि पुतिन कार चला रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, फिर दोनों बीच में सीट बदलते हैं, फिर किम जोंग उन ड्राइव करते हैं और पुतिन बैठकर चलते हैं। ये तस्वीर मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। मतलब ये है कि अब पुतिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि रशियन ब्रांड्स की जो कारें हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक ये माना जाता था कि जो जर्मन ब्रांड्स हैं, अमेरिकन ब्रांड्स ऑफ कार हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत सिक्योर्ड हैं। लेकिन अब रूस ने अपनी तरफ से अपनी कार अपनाना शुरू कर दिया है। मैं बाय द वे और उसके बारे में बता दूं कि 2018 से पुतिन इसे यूज में ले रहे हैं। 2018 से जिस ऑरुस कार में ऑलरेडी पुतिन चलते हैं, अब उन्होंने वही कार किम जोंग उन को गिफ्ट की है। इस ऑरुस कार की कीमत रशिया के अंदर 3.5 करोड़ रुपए है। इस कार में वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कि इसे सुरक्षित कार बनाती हैं, जस्ट लाइक अदर बुलेट प्रूफ कार। और ऐसी कार को इन्होंने किम जोंग उन को भेंट किया है ताकि वो भी अपने देश में इस तरह की सुरक्षित कार में चल सकें। इस तरह का ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट व्यवहार के साथ देखा जा रहा है, ये दुनिया के बीच में बहुत ज्यादा असहज स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।